हेलो गाइस, वेलकम टू जो शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वैभव जोशी और मैं लेकर आया हूं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सा वेरी बेसिक सा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम, यानी कि प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, यानी कि हम प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसमें करेंगे? सोलर सिस्टम में। और आपको बता दूं कि अब से हर बुधवार को सुबह की ठीक 11 बजे हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स लाया करेंगे, तो आप ज़रूर से वो वीडियो देखा करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल है क्या। अब देखिए, हमारी फैमिली होती है, वैसे ही सोलर सिस्टम भी एक फैमिली है। क्या है? एक फैमिली है। ये क्या है? एक खुद की एक फैमिली है। अब देखिए, हमारी फैमिली में कई सारे, जैसे हमारी फैमिली में कई सारे सदस्य रहते हैं और उनका एक मुखिया ज़रूर होता है, जैसे कि हमारे दादाजी हो गए या हमारे पापा हो गए। वैसे ही सोलर सिस्टम एक फैमिली है और उस फैमिली में घर के मुखिया कौन है? सन है। कौन है? सन, यानी कि सूर्य। देखिएगा, सूर्य। देखिए इस डायग्राम में सन सबसे सेंटर में है, यानी कि वो पूरे फैमिली का मुखिया है। तो देखिए, अब सूर्य के दो बेटे हैं। कहानी के रूप में हम समझेंगे, एकदम स्टोरी टाइप समझेंगे। सूर्य के कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं। पहला बेटा हो गया इनर प्लैनेट, देखिए इनर प्लैनेट, और दूसरा बेटा हो गया आउटर प्लैनेट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है आउटर प्लैनेट, देख लीजिए। तो इनर प्लैनेट पहला बेटा, दूसरा बेटा हो गया आउटर प्लैनेट। तो ये दोनों भाई बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन एक व्यक्ति आया जिसने क्या कर दिया? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में झगड़ा लगा दिया और बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि एक लेयर सी बनी हुई है एकदम पॉइंट में। उस लेयर को क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड। तो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में झगड़ा किसने लगवाया? एस्टेरॉइड ने लगवाया, यानी कि एस्टेरॉइड ही इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को अलग करती है। देखिए, आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो चलिए, अब ये दो भाई तो हैं, इन दोनों में झगड़ा भी हो गया, ये दोनों बंटवारे में रहने भी लग गए। बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। किसकी दीवार? क्षुद्र ग्रह की दीवार, एस्टेरॉइड्स की दीवार। तो चलिए, अब इन दोनों भाइयों की भी अपनी अपनी फैमिली ज़रूर होगी, बिल्कुल होगी। तो उन फैमिली की क्या फीचर्स हैं, उन फैमिली में कौन कौन से सदस्य हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला भाई है इनर प्लैनेट, इसकी सारी फैमिली के बारे में बात कर देते हैं। इनर प्लैनेट्स में जो पहला सदस्य है वो है मरकरी। कौन है? मरकरी। कौन है? मरकरी, यानी कि बुध। हिंदी में कहूँ तो बुध। सेकंड जो सदस्य है उसकी बात करें तो आ गया वीनस। कौन आ गया? वीनस। वीनस को हिंदी में कहते हैं शुक्र, ठीक है। तो आप याद रखिए। थर्ड प्लैनेट की बात कर रहे हैं, हमारी धरती यानी कि अर्थ, यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में तो सबको पता होना ही चाहिए। तो पृथ्वी भी किसकी सदस्य है? इनर प्लैनेट की सदस्य है, ठीक है। फोर्थ लास्ट जो सदस्य है इनर प्लैनेट का वो है मार्स। मार्स को भी आप नहीं भूल सकते हैं, इसके बारे में तो एक मूवी बन चुकी है, मिशन मंगल। तो आप मंगल तो भूल ही नहीं सकते। जो भी यहाँ पर पंडित जी देख रहे हो उन्हें तो मंगल के बारे में तो बहुत ज्ञान होगा। तो ठीक है, ये चार सदस्य हो गए। किसके हो गए? इनर प्लैनेट के। अब सेकंड भाई की बात करें, आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट हम देख सकते हैं, इसके भी चार सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? चार। पहला सदस्य हो गया हमारा जुपिटर। कौन हो गया? जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। दूसरा सदस्य हो गया सैटर्न, यानी कि हो गया शनि। अब जो तीसरा सदस्य है वो हो गया यूरेनस। और जो लास्ट वाला जो सदस्य है, जो अंतिम सदस्य है, सबसे छोटा घर का, नेपच्यून। कौन हो गया? नेपच्यून। तो हमने पूरे 8 सदस्य लिख दिए हैं, लेकिन दोनों भाइयों के 4 सदस्य हैं घर में। तो देखिए, अब हम एक के बाद एक सबके फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स 3 प्रकार के हैं। पहला फीचर है, देखिए पहले हम यहाँ पर 3 रो बना देते हैं, उस रो में ही आपको पूरा समझना है। पहला रो बनाया, इसमें हम लिखेंगे सन, यानी कि जो घर का मुखिया है उसके चारों ओर, यानी कि उसके इर्द गिर्द कौन सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कि सन के चारों ओर एक सदस्य को चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, यानी कि एक प्लैनेट को सन के, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, वो हम इस रो में लिखेंगे। सेकंड रो है सेल्फ, यानी कि स्वयं, खुद का, यानी कि खुद के चक्कर लगाने में हर एक प्लैनेट्स को कितने दिन लगते हैं, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और खुद के पास, खुद हर एक प्लैनेट के पास कितने उपग्रह है, कितने चंद्रमा है, कितने मून है, वो भी हम पढ़ेंगे। इन्हें कहते हैं उपग्रह, यानी कि मून यानी कि चंद्रमा। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाई के पहले सदस्य की ओर। तो पहला सदस्य है मरकरी, यानी सोलर सिस्टम में जो सन है घर का मुखिया, उसका सबसे प्रिय कौन है? मरकरी है। जैसे दादा पोता होता है ना, वैसे ही सन और मरकरी है। मरकरी हमेशा सन के पास में रहता है, तो मरकरी क्या हो गया? सन का बहुत प्यारा हो गया। तो सन मरकरी सन से पहली पोजीशन पे आता है दूरी के हिसाब से। पहला कौन होता है? मरकरी। मरकरी की बात करें तो मरकरी को सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमने में पूरे 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं, 88 डेज। ओके। खुद की जगह पर घूमने की बात करें तो खुद की जगह पर 59 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 59 दिन। मरकरी को खुद की जगह पर घूमने में 59 दिन लगते हैं। और मून की बात करूं तो मरकरी के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं होता, कोई भी मून नहीं होता, तो यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, यानी कि कुछ भी नहीं। सेकंड सदस्य की बात करें, यानी कि सेकंड प्लैनेट्स की बात करें, जो कि है वीनस, शुक्र। तो वीनस की बात करें तो सन को, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने में वीनस को पूरे 255 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 255 दिन लगते हैं। खुद की जगह की बात करें तो खुद की जगह पर वीनस 243 दिन में घूमता है। 243 दिन लगाता है पूरा एक चक्कर लगाने में खुद की जगह पर। और मून की बात करें तो मरकरी की तरह भी बेचारे वीनस के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई मून नहीं है, यानी कि हम लिखेंगे 0। ठीक है। थर्ड प्लैनेट की बात करेंगे, यानी कि हमारी धरती की बात करें, अर्थ की बात करें, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी तो बहुत ही अनोखी है, बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, हम सभी रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ हैं रहने के लिए, अच्छी सी सिचुएशंस है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सके। तो अर्थ की बात करें तो इनर प्लैनेट में 3rd नंबर पर आता है। और सूर्य से दूरी की बात करें तो 3रे नंबर पर कौन आता है? अर्थ आता है। तो अर्थ की बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। किसको लगते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। ठीक है। अब खुद के जगह पर चक्कर लगाने में, खुद के अक्ष पर, खुद की जगह पर घूर्णन करने में पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? बता दूं, 1 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 1 दिन लगता है। ये बहुत अमेजिंग फैक्ट्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप ज़रूर नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं बहुत ही स्लोली लिख रहा हूँ, कोई फास्ट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब मून की बात करें तो हम छत पर जाते हैं, खुले में जाते हैं, हमारा आसानी से एक मून तो देख ही सकते हैं। यानी कि पृथ्वी के पास खुद का एक उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा, मून। ठीक है। तो पृथ्वी के पास कितने उपग्रह है? 1 उपग्रह है। अब लास्ट ग्रह, इनर प्लैनेट का लास्ट ग्रह और सूर्य की दूरी से हिसाब से चौथा ग्रह मार्स, यानी कि मंगल। मिशन मंगल मूवी सभी ने देखी है, बस वही वाला मंगल है। तो मार्स को सन के चारों ओर घूमने में 687 दिन लगते हैं, यानी कि अर्थ से जस्ट डबल, लगभग डबल, 687 दिन, 687 डेज किसको लगते हैं? मार्स को लगते हैं। किसके चारों ओर घूमने में? सन के चारों ओर घूमने में। अब ये बात करें कि खुद की जगह पर कितने दिनों में घूम लेता है, तो खुद की जगह पर मार्स अर्थ की ही तरह 1 दिन में घूम लेता है। तो ये तो सेम है। अब मून की बात करें तो यहाँ पर मार्स पर एक और उपग्रह जुड़ जाता है, टोटल हो जाते हैं 2, यानी कि मार्स से हम 2 उपग्रह देख सकते हैं, 2 चंद्रमा आराम से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई पहले भाई के परिवार की। पहले भाई के हमने सारे सदस्य भी देख लिए, उनके फीचर्स भी देख लिए, ठीक है, उनकी विशेषताएं देख ली। अब बात करेंगे हम दूसरे भाई की, यानी कि वो है आउटर प्लैनेट्स। उसके सदस्यों की बात करेंगे तो पहला सदस्य कौन है? जुपिटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। तो जुपिटर को सन के चारों ओर घूमने में कितना दिन लगते हैं? तो आप लिख दीजिएगा 11 साल लगते हैं। 11 साल और 11 महीने, यानी कि लगभग पूरे 12 साल हो गए। 11 साल और 11 महीने, पूरे लगभग 12 साल। लेकिन अगर एक पूरा फैक्ट लिखना है तो आप लिखिएगा 11 साल और 11 महीने सन के चारों ओर लग जाते हैं। किसको लग जाते हैं? जुपिटर को एक चक्कर लगाने में। खुद की जगह की बात करें तो खुद की जगह पर जुपिटर 9 घंटे 56 मिनट लगाता है खुद की जगह पर घूमने में। ठीक है। अगर आप यहाँ पर उपग्रह की बात करें, यानी कि मून की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो जुपिटर पर खुद के 16 उपग्रह हैं, यानी कि 16 मून दिखाई देते हैं। 16 चंद्रमा हम देख सकते हैं। कहाँ से? जुपिटर से। अगले सदस्य की बात करें सैटर्न, यानी कि शनि। तो शनि की बात करें तो शनि को पूरे कितने साल लगते हैं? 29 साल लगते हैं। 29 साल 5 महीने। कितने? 29 साल 5 मंथ, 29 ईयर्स एंड 5 मंथ लग जाते हैं। किसको लग जाते हैं? सैटर्न को सूर्य के चारों ओर घूमने में।
खुद की जगह की बात करें तो 10 घंटे 40 मिनट में सैटर्न अपनी खुद की जगह पर घूम लेता है। ठीक है, ये टाइम भी लिखते जाइएगा। और अगर उपग्रह की बात करें यानी कि चंद्रमा की बात करें तो सैटर्न के पास खुद के 30 से भी ज़्यादा उपग्रह यानी कि 30 से भी ज़्यादा प्लैनेट मून है। तो यहाँ पे मैं 30+ लिख रहा हूँ, 30 से भी ज़्यादा। ठीक है, अब अगली और बढ़ते हैं यूरेनस की तरफ। यूरेनस की बात करें तो ये आउटर प्लैनेट्स की फैमिली का 3rd सदस्य है ना, 3rd मेंबर है। तो चलिए यूरेनस की बात करें तो सूर्य की दूरी के हिसाब से यूरेनस कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। और यूरेनस को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 84 साल लगते हैं, 84 ईयर्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 84 ईयर्स। ठीक है गाइस, फिर अगर खुद की जगह पर घूमने की बात आए तो वो भी हम लिख देते हैं। तो वो कितने घंटे में घूम लेता है? 17 घंटे 17 घंटे लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 17 घंटे। 17 घंटे और मिनट में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 14 मिनट। 17 घंटे 14 मिनट खुद की जगह पर घूमने में लग जाते हैं। किसको लगते हैं? यूरेनस को। अब चलिए पूरे फैमिली की लास्ट अंतिम छोटे से सदस्य की, नेपच्यून की सबसे आखिरी प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, वो है नेपच्यून। नेपच्यून को सन के चारों ओर घूमने में जस्ट डबल, यूरेनस से भी जस्ट डबल 164 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? 164 ईयर्स। कितने लगते हैं? 164 ईयर्स लग जाते हैं। किसको लग जाते हैं? नेपच्यून को पूरे सन के चारों ओर घूमने में। ठीक है, अब खुद की जगह की बात करें तो खुद की जगह पर जो नेपच्यून है 16 घंटे लगाता है। कितने घंटे लगाता है? 16 घंटे और 17 मिनट, सॉरी 7 मिनट। 16 घंटे और 7 मिनट लगाता है नेपच्यून खुद की जगह पर घूमने में। ठीक है गाइस, अब मून की बात करें, यूरेनस की हमने मून की बात नहीं की तो बता दूं कि यूरेनस के पास खुद के 17 मून है। कितने मून है? 17 उपग्रह है। और नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून के पास खुद के 9 उपग्रह है यानी कि 9 मून है, 9 चंद्रमा है, 9 चंद्रमा नेपच्यून के पास है। तो हमने सारे सदस्यों की बात कर ली, उनके सारे फीचर्स भी जान लिए। अब देखिए कई सारे लोगों को सारे प्लैनेट्स के नाम पता होते, याद भी होते, क्रम वाइज भी याद होते, लेकिन बहुत से लोग होते जिन्हें याद नहीं रहता, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो मैं बता दूं कि ऐसी स्थिति में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो आपके बहुत ही काम आएगी। तो आप ज़रूर से देखिए। तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। पहला जो भाई है उसे हम मिटा देते हैं, दूसरे को भी मिटा देते हैं। और आपको ट्रिक बताता हूँ, प्लैनेट्स के नाम कैसे याद रखें। हम तो भूल जाते हैं, अब उन्हें याद कैसे रखा करें तो बता देता हूँ। एक सिंपल सा सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस आपको याद रखना है, आप सारे प्लैनेट्स याद कर लोगे, एकदम आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ, माई वेरी एक्सीलेंट मदर My very excellent mother just served us noodles. मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? My very excellent mother just served us noodles. यानी कि मेरी बहुत ही शिक्षित माँ ने हमें क्या परोसा? नूडल्स परोसे। ठीक है, नूडल्स सभी ने खाए होंगे। तो हमें हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, हमें किसमें याद रखना है? इंग्लिश का ये सेंटेंस याद रखना है। अब इसमें हमारे प्लैनेट्स का क्या लेना देना बताता हूँ। माई का जो एम है उसका हो गया मरकरी। क्या हो गया? मरकरी। वी का जो वी है, वेरी का जो वी है उसका हो गया वीनस। देखते जाइए, उधर क्रम भी जमता जाएगा। एक्सीलेंट का जो ई है वो हो गया अर्थ। मदर का जो एम है वो हो गया मार्स। क्या हो गया? मार्स। तो ये सेंटेंस आप लिख दीजिए, बहुत काम का है। जे का जो जस्ट का जो जे है वो हो गया हमारा जुपिटर, बृहस्पति। क्या हो गया? जुपिटर। सर्व्ड का जो एस है वो हो गया हमारा सैटर्न। क्या हो गया? सैटर्न। अब अर्थ का जो यू है वो हमारा हो गया यूरेनस, और नूडल्स का जो एन है वो हमारा हो गया नेपच्यून। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है गाइस, तो ये बहुत अच्छी सी ट्रिक है। और आपको बता दूं कि जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है इसमें से यूपीएससी के 2019 के पेपर में प्रीलिम्स का पेपर है, उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं
तो आप 2019 का पेपर ज़रूर उठाइए, क्योंकि इस टॉपिक से आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। और इसी प्लैनेट में क्वेश्चन दे रखा है, इसी प्लैनेट के संबंध में दे रखा है, तो आप ज़रूर उस पेपर को देखिए, तो आप समझिएगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से देखें, आप नोट्स भी उतार सकते हैं, ये ट्रिक भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको प्लैनेट्स को अगर नाम याद नहीं रहते, प्लैनेट्स के नाम अगर आपको याद नहीं रहते, तो इस ट्रिक से आपको प्लैनेट्स के नाम याद ज़रूर रहेंगे। अब हिंदी के नाम दोहराऊँ तो हिंदी में मरकरी को क्या कहते हैं? बुध कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध ग्रह। वीनस की बात करें तो शुक्र ग्रह कहते हैं। अर्थ की बात करें तो पृथ्वी। मार्स की बात करें तो मंगल ग्रह। जुपिटर की बात करें तो बृहस्पति। सैटर्न की बात करें तो शनि ग्रह। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस ही कहेंगे हिंदी में भी। नेपच्यून को भी नेपच्यून ही कहेंगे। तो ये क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। तो ये हो गए हमारे सारे ग्रह, हमने पूरी फैमिली की बात की, और उस फैमिली को कैसे याद रखें उसके बारे में बात की। अब हमने एस्टेरॉइड्स की बात की थी, तो एस्टेरॉइड्स है क्या? एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स जो है वो सारे प्लैनेट्स का ही हिस्सा है, लेकिन विस्फोट के दौरान हीट उत्पन्न होती है हमारे सोलर सिस्टम में। उस दौरान विस्फोट होने से वो जो एस्टेरॉइड्स है उनके अलग अलग टुकड़े बिखर गए और एक जगह पर आकर मिल गए और एक लेयर का निर्माण किया, जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। हिंदी में कहूँ तो क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी तैयार हो गई, जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स की बेल्ट। अब क्षुद्र ग्रह हमने सुना है, एस्टेरॉइड सुना है। अब एक और चीज़ हमने सुनी है, उल्कापिंड। अब उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड को इंग्लिश में कहते हैं मीटियोरॉइड्स। क्या कहते हैं? मीटियोरॉइड्स। अब ये कहाँ होते हैं? अब बता दूं, सूर्य के सबसे नज़दीक जो छोटे छोटे पत्थरों के चट्टानों के जो कण होते हैं उन्हें हम कहते हैं मीटियोरॉइड्स, यानी कि उल्कापिंड। अब हमने बहुत सी खबर सुनी होगी कि आज रात को उल्कापिंड गिरने वाला है आपके क्षेत्र में, सभी अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए नहीं तो सारी तरंगे आपके ऊपर गिरेगी। बहुत सी न्यूज़ फेक होती है, बहुत सी सही भी होती है। कई सारे उपग्रह पृथ्वी के कई सारे जो उल्कापिंड है पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनके जो गिरने की संभावना पृथ्वी पर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक हमें पहले से संकेत दे देते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। तो आप समझिए उल्कापिंड किसे कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो ये सारा टॉपिक है। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने सन के बारे में पढ़ा, उसके 2 पार्ट्स के बारे में पढ़े, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, उनके सदस्यों के बारे में हम पढ़े। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर प्लैनेट में आते हैं। आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ठीक है, उनके हमने फीचर पढ़े। सन के चारों ओर घूमने में कितना वक्त लगता है, खुद का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है, और कितने उपग्रह उनके पास है या नहीं है, वो हमने सारा पढ़ा। हमने एस्टेरॉइड्स बेल्ट पढ़ी, हमने उल्कापिंड यानी कि मीटियोरॉइड्स भी पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक के लिए हमने चुनी थी और आपको हमने बताई। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाले हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर एक एक प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडी हो गया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खगोलीय पिंड, और कई सारे जैसे नक्षत्र मंडल हो गए, जिसे हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। कई सारी चीज़ें रह गई है जो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सारी जो नोटिफिकेशन है इस चैनल की वो आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।